हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। सो द पिटॉट स्टैटिक ट्यूब मेजर्स, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब पूछा गया, ठीक है, पिटॉट ट्यूब नहीं पूछा गया, दोनों में डिफरेंस है। सो पिटॉट स्टैटिक ट्यूब मेजर्स स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर, डिफरेंस इन स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर एंड डिफरेंस इन टोटल एंड स्टैटिक प्रेशर। सो जो पिटॉट स्टैटिक ट्यूब है ना, ये आपका डिफरेंस इन प्रेशर मेजर करता है। डिफरेंस इन प्रेशर किसके बीच में डिफरेंस? एक आपका स्टैटिक प्रेशर के बीच में और एक आपका टोटल प्रेशर या स्टेग्नेशन प्रेशर के बीच में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट गवर्निंग इक्वेशंस ऑफ द आइडियल फ्लूइड फ्लो। आइडियल फ्लूइड फ्लो किसके लिए, इसमें इक्वेशन कौन सा यूज किया जाता है? ये आपका यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन। इसके अजम्पशन में यही था ना, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ वेंचुरीमीटर। जो वेंचुरीमीटर में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो बहुत हाई रहता है, तो इसका जो वैल्यू रहता है वो 0.95 टू 0.99 रहता है। अगर ओरिफिस का पूछा जाता तो ये कम रहता, ठीक है। सो इस केस में वेंचुरीमीटर है 0.95 टू 0.9, दैट इज डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ discharges in two circular orifices O1 and O2 placed at depths 200 mm and 800 mm in water are equal, ratio of diameters is। अब ओरिफिस में हम देखे थे कि वो कैसा वेंचुरीमीटर के जैसा बिहेव करता है। उसका डिस्चार्ज आपका CD A0 A1 रूट ऑफ A0 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर रूट 2GH, एक तो ये रहता है। दूसरा आपका सिंपल Q इज इक्वल टू CDA ऑफ रूट 2GS, ठीक है, ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या बोला गया कि डिस्चार्ज सेम है और आपका हाइट दिया है, तो आपको निकालना क्या, रेशियो ऑफ डायमीटर्स निकालना है, ठीक है। इसमें तो डायमीटर है ही नहीं ना, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, A रूट ऑफ H, लेकिन Q इज प्रोपोर्शनल टू A को क्या है, π/4 D स्क्वायर रूट ऑफ H। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर रूट ऑफ H, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 है, सो D1 स्क्वायर रूट ऑफ H1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर रूट ऑफ H2। हमें क्या दिया है, हमें डेप्थ दिया है, मतलब हाइट दिया है, ठीक है। ये आपका H1 हो गया, H2 हो गया। सो आपका D1/D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H2/H1 का रूट। तो H2 कितना है आपका 800, H1 कितना है आपका 200, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 का रूट 2। तो D1/D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2, ये आ गया। सो क्या हो जाएगा, रूट 2:1। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बर्नौलीज इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ, किसका इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। तो ये है आपका इक्वेशन, लिख सकते P/ρg प्लस V²/2g प्लस आपका Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका जो भी है इसको कंजर्व कर रहा है वो आपका कॉन्स्टेंट रहता है। इसका इस टर्म क्या बोलता है, एनर्जी पर यूनिट वेट, मतलब आपका एनर्जी कंजर्व कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें पिटॉट ट्यूब पूछा गया, पहले पिटॉट स्टैटिक ट्यूब पूछा गया था, यहाँ पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर स्टैटिक प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, डायनेमिक प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, टोटल प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, सरफेस टेंशन तो मेजर नहीं करता, प्रेशर करता है। तब इसमें क्या, इसमें टोटल प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड या स्टैग्नेशन प्रेशर, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द परसेंटेज एरर इन द कम्यूटेड डिस्चार्ज ओवर अ triangular notch corresponding to an error of 1% in the measurement of the head over the notch would be। percentage error of the discharge निकालना है। अगर error in of 1% in head दिया गया किसमें, triangular notch में, तो ये मैंने नॉच कवर नहीं किया है, तो Q इज इक्वल टू होता है KH⁵/2, ठीक है। Q इज इक्वल टू KH⁵/2। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो DQ इज इक्वल टू KH/5/2 -1, और यहाँ पर 5/2 -1 तो 3/2 आ जाएगा, है ना, सॉरी 3/2 तो एज इट इज आएगा, डिफ्रेंशिएशन है, तो 5/2 -1 5/2 इधर आ जाएगा इनटू DH, ये हो गया। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, DQ ऑफ 5/2 K ऑफ, सॉरी यहाँ पर KH 5/2 डिवाइड बाय H है ना, तो डिवाइड बाय H। K ऑफ H 5/2 क्या है, ये आपका Q है ना, तो Q को इधर लेते हैं, तो DQ/Q इज इक्वल टू 5/2 ऑफ DH/H। तो DH/H कितना परसेंट है, ये आपका 1% है, तो इसके जगह क्या आप पुट कर देंगे 1%, तो आपका DQ/Q कितना आ जाएगा, 5/2 इंटू 1%, डेट इज 5/2%, डेट इज 2.5%। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा 2.5%, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ओरिफिस मीटर। अब ओरिफिस मीटर के बारे में पूछा गया, वेंचुरीमीटर का कितना रहता है, 0.95 टू 0.99, इसका बहुत कम रहता है, वेंचुरीमीटर से कम रहता है। सो ग्रेटर देन CD ऑफ वेंचुरीमीटर, स्मॉलर देन CD ऑफ वेंचुरीमीटर, तो आपका स्मॉलर रहता है, तो बी सही होना चाहिए। इक्वल तो रहता ही है, ग्रेटर देन तो दोनों में नहीं रहता, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाटर फ्लो स्टेडली डाउन इन अ वर्टिकल पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन। वाटर आपका नीचे बह रहा है, वर्टिकल, सपोज एक वर्टिकल पाइप है, अब वाटर नीचे बह रहा है। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन लिख लेते हैं, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं, है ना। तो आपका प्रेशर इज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप, प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट, प्रेशर डिक्रीज, सॉरी यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज विथ हाइट, प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट, प्रेशर इंक्रीज विथ हाइट। विथ हाइट आपका प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हमें ये बताना है। तो ये आपका सेक्शन 1 लेते हैं, या आपका सेक्शन 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, तो ए कांस्टेंट है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो आपका A1 कांस्टेंट है तो V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी सेम है, मतलब B तो नहीं हो सकता, वेलोसिटी डिक्रीज बोला लेकिन वेलोसिटी क्या है, वो आपका सेम है, ठीक है। अब ये नीचे जा रहा है, मतलब z क्या है, डेटम आपका डिक्रीज हो रहा है। डेटम क्या होता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हाइट, तो z डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होना चाहिए ना कांस्टेंट के लिए, तो आपका ये इंक्रीज हो जाएगा। z डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे नीचे जा रहे हैं, डेटम हाइट डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। सो प्रेशर आपका इंक्रीज विथ हाइट, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वो आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें प्रेशर, अच्छा सेक्शन 2 है, यहाँ पर जो प्रेशर 2 लेते हैं, यहाँ पर प्रेशर 1, तो प्रेशर एट 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर प्रेशर तो ज़्यादा हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेशर इंक्रीज विथ हाइट, लेकिन यहाँ पर तो हाइट डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये क्या होना चाहिए, आपका प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट, ठीक है। तो आपका जैसे जैसे हाइट ऊपर जा रहा है, विथ हाइट बोला है ना, तो हाइट क्या है, विथ हाइट जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, तो आपका प्रेशर P1 प्रेशर कम है, तो ये आपका कम हो रहा है, तो ये यहाँ पर C होना चाहिए, ठीक है। तो P2 ग्रेटर देन P1 तो है, ये बस यहाँ पर वर्डिंग का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और कैसे देख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या आता है, रो जी एच। तो जैसे जैसे हाइट ज़्यादा होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हाइट यहाँ पर किस में ज़्यादा होगा, ये हाइट, इस यहाँ पर डेटम नहीं है, हाइट है, ध्यान रखना। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हाइट, ये आपका उसके ऊपर कितना हाइट है वो बढ़ते जा रहा है, हाइट ऑफ फ्लूइड, तो ये आपका प्रेशर भी इंक्रीज होते जाएगा। तो नीचे नीचे इंक्रीज होते जा रहा है, तो जैसे जैसे हाइट डिक्रीज हो रहा है, हाइट कम हो रहा है, आपका प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब अगर हाइट ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज करेंगे, तो हाइट प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें C होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, सेकेंड, ओके। तो ये करेक्ट हो चुका है, C इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होते जाएगा, ठीक है, ऑल्दो फ्लो नीचे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है आपका, द इक्वेशन ZZ प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dp बाय रो इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीमलाइन होल्ड्स ट्रू फॉर। अब ये कौन सा इक्वेशन है, ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन नहीं है। बर्नौलीज क्या है, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z, ये आपका बर्नौलीज। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा, रीअरेंज करके, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया, लेकिन ये इसको डेराइव कैसे किए, एजम्पशंस क्या था, ये आपका इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, है ना, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। फिर दूसरा आपका इनविस्किड होना चाहिए, ठीक है, इनविस्किड होना चाहिए। आपका इररोटेशनल होना चाहिए, ठीक है, इररोटेशनल, ठीक है। और एक आपका था स्टेडी होना चाहिए। ये सब आपके अजम्पशंस थे। तो ये किस में जाएंगे, ये स्टेडी, फ्रिक्शनलेस, कंप्रेसिबल। स्टेडी तो है ही, तो ये 3 होगा, अनस्टेडी नहीं है ना। फ्रिक्शनलेस भी होना चाहिए आपका, तो ये आपका इन दोनों में से कोई होगा। अब बचा कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो इसमें आपका इनकम्प्रेसिबल आएगा, इनकम्प्रेसिबल, तो C इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें ऑप्शन में ना कई जगह A लिखा गया था, वहां पर कंप्रेसिबल दे दिया था। अब इसमें कंप्रेसिबल क्यों दिया था, जो लास्ट में ना उसमें इंटीग्रेशन dp बाय रो बोला है, तो रो इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं करा, हो भी सकता नहीं भी है, तो ये इसलिए कंप्रेसिबल बोल दिया गया था। लेकिन इसमें हम पहुंचे ही कैसे थे, हम तो एज्यूम करके ही चले थे कि आपका इनकम्प्रेसिबल है, तभी यहाँ पर पहुंचे थे। तो मेरे हिसाब से C होना चाहिए, कई जगह आंसर A दिया गया है, तो ये एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बर्नौलीज इक्वेशन used in a pipe flow, each term represents, बर्नौलीज इक्वेशन लिख लेते हैं, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ईच टर्म आपका एनर्जी पर यूनिट वेट बोल रहा है, एनर्जी पर यूनिट वेट। तो आपका क्या, एनर्जी पर यूनिट वेट, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, इसमें आप रो जी से इंटू कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, P प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2 प्लस रो जी जेड, ये रो जी से इंटू करेंगे तो ये मिल जाएगा, तब आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट फ्लो लेंथ ये तो कुछ नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। पिटोट ट्यूब, ये अभी हम देखे थे, पिटोट ट्यूब किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये आपका वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये है आपका 2, पिटोट ट्यूब मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो इन अ पाइप। 2 किस में आ रहा है, एक B में आ रहा है, एक C में आ रहा है, इन दोनों में से कोई होगा। मैनोमीटर, ये आपका किस लिए यूज़ करते हैं, इसको हम प्रेशर मेजर के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रेशर इन पाइप, तो Q का 1,
दोनों में 1 है, ठीक है। वेंचुरीमीटर आपका डिस्चार्ज मेजर के लिए करते हैं, तो मेजरिंग डिस्चार्ज इन अ पाइप, तो ये आपका आर का 4 हो गया, ठीक है। 4 इसमें तो आपका सी ही होना चाहिए। एनोमीटर ये आपका स्पीड मेजर करने के काम आता है, मेजरिंग एयर एंड गैस वेलोसिटी, सो ये आपका 3 हो गया। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अगेन ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच करना है। एनोमीटर अगेन ये आपका स्पीड मेजर, तो ये आपका विंड स्पीड हो गया। फोर्थ तो ये आपका सी होगा या तो डी होगा। हाइग्रोमीटर ये आपका ह्यूमिडिटी मेजर करने के आता है, मतलब आपका वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर, ठीक है। तो ये आपका क्यू का 3 हो गया, क्यू का 3, ठीक है। तो फोर्थ डी ही होना चाहिए। पिटोट ट्यूब आपका किस लिए यूज करता है? फ्लूइड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मेजर करने के लिए, तो फ्लूइड वेलोसिटी एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन अ फ्लो स्ट्रीम, तो ये आपका आर का 2 हो गया, आर का 2। टेंशियोमीटर ये आपका कैपिलरी पोटेंशियल ऑफ सॉइल वाटर, ठीक है। ये आपको अगर नहीं भी पता होगा, वैसे शायद आई गेस हाइड्रोलॉजी में इसको हम पढ़े हैं टेंशियोमीटर को, अगर नहीं भी पता होगा तो 3 पता है तो आपको चौथा इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। टेंशियोमीटर कैपिलरी पोटेंशियल ऑफ सॉइल वाटर, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल रहता है? विस्कस एंड कंप्रेसिबल दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों तो हम एज्यूम किए थे इनविस्किड एंड इनकम्प्रेसिबल। यहाँ इनविस्किड तो है लेकिन यहाँ आपका कंप्रेसिबल आ गया, बल्कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, तो ये भी गलत है। यहाँ पर इनविस्किड भी है, इनकम्प्रेसिबल भी है, दोनों सही है, तो ये आपका सी सही होना चाहिए। यहाँ पर विस्कस बोल रहा है बल्कि इनविस्किड होना चाहिए, तो ये भी गलत है, तो ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल, अ सर्कुलर डक्ट कैरिंग वाटर ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। आपका 30 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल शोज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर अटैच टू द डक्ट। यहाँ पर डिफरेंशियल मैनोमीटर अटैच किया गया दोनों क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, दोनों सेक्शंस पे। व्हेन द वाटर फ्लोज द डिफरेंशियल मैनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, मतलब x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। The values of specific gravity of mercury and water are 13.6 and 1 respectively। अगर ये आपको specific gravity of mercury and water नहीं भी दिया गया ना, आपको पता रहना चाहिए। Consider the acceleration due to gravity g 9.81 meter per second square, assuming frictionless flow, the rate flow in meter cube per second राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस थ्रू द डक्ट इज। अब हमें डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? आपका सी डी A1 A2 रूट 2GH रूट ऑफ A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला रहता है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन है क्या? नहीं गिवन है, मतलब इसको क्या एज्यूम करेंगे? इसको हम 1 एज्यूम करेंगे, या तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालेंगे, ठीक है। अगर वेंचुरीमीटर या ओरिफिस मीटर भी दिया रहता तो उसके रेंज के हिसाब से पुट कर लेते, लेकिन कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर सी डी को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो A1 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर H नहीं पता, तो H इज इक्वल टू होता है x इंटू, अब यहाँ पर जो फ्लूइड है ना, ये मर्क्यूरी, यहाँ पर क्या है? वाटर है, मतलब हैवियर फ्लूइड है यहाँ पर, तो हैवियर फ्लूइड आएगा तो फॉर्मूला कौन सा लेंगे? SM माइनस SL माइनस 1, ठीक है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x कितना है आपका? 8 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 0.08, 13.6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो H हमें मिल जाएगा 1.008 मीटर, मीटर में निकाल लिया H। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A1 क्या हो जाएगा? π/4 इंटू 0.3 स्क्वायर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर मीटर में करेंगे 0.3 इंटू π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ g 9.81 इंटू 1.008 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर माइनस π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर π/4 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट ऑफ 5 स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करना सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका अलग है, ठीक है। इतना कैलकुलेट करना तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 0.081, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इन मीटर क्यूब पर सेकंड। सब आपको ऐसा ही में रखें, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।